तुम इतना ताकाझाकी क्यों कर रहे हैं? तुमको मालूम है फूल का नाम क्या है? नयनतारा। अरे दैया, फिर से नयनतारा। सुनो परिंदा, घर वालों को बोलो शादी की शॉपिंग शुरू करें। गेस्ट लिस्ट, शादी के सारे इंतजाम, कौन क्या करेगा, ये सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, समझ गए? तो क्या ये शादी नहीं रुक सकती परिंदा? माफ कीजिए छोटो माँ, लेकिन कुछ दिन और आपकी नयन वापस आ ही रही है। तब तक के लिए नयन का परिंदा रूप आपको सहना होगा। शादी तो हर किस ना रुकेगी, और अगर किसी ने भी ये शादी रोकने की कोशिश की ना, तो वो एक पीस में सही सलामत बचेगा, ये चीज की गारंटी मैं ना दे सकूं। पहले हमारी मैडम जी की मर्जी, फिर बाकी आप सबकी। चलिए लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। तब तेरी की इतना कुछ किया उस चुड़ैल को समझाने के लिए कि उसके लिए शादी नहीं बर्बादी है। भगवान ने खुद काला उल्लू भेजकर इशारा भी दे दिया, फिर भी ये चुड़ैल नहीं मानी। ठीक है, अगर भगवान का कहा नहीं मानेगी तो अब इसे भूतों का कहा मानना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता ना, चाहे शाओली जितनी भी कोशिश कर ले। सूरजो, सूरजो प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बस एक बार बात करनी है तुमसे। प्लीज ओपन द डोर। तुम्हें कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है या नहीं? कहा ना मैंने, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। Now stop irritating me और जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चलेगा सूरजो? अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे फेस नहीं करोगे, तो हमारी शादी कैसे होगी? As if I care। हमारे बीच कभी शुभ दृष्टि होगी ही नहीं। जबरदस्ती करवाना चाह रही थी ना, यह है मेरी जबरदस्ती। ये तो बिल्कुल इस जिद पे अड़ गया है, अब कैसे कंट्रोल में लाओ इसे? शाओली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, चलो। अरे चलो। अरे मालपो, शाओली, हम जो बात बोल रहा है वो जरा तुम सोच के देखो। अरे किसी का भी बुलाने से कोई उल्लू आ जाता है क्या? वो लड़की ना सिर्फ दिखाता है कि तुम्हारे टीम में है, हमको तो शक है वो कभी भी पार्टी बदल देगा। कहना क्या चाहती है? वो क्या बोला था? उसका बाबा तांत्रिक है। शाओली, हो सकता है कि वो ये शादी रोकने के लिए अपना तंत्र मंत्र यूज करके उल्लू को बुलाया है। नजर रखना पड़ेगा उस लड़की पर। माँ का प्रसाद, माँ का प्रसाद ले लियो, ले लियो। ये प्रसाद दूर रखो मुझसे। माना कि आपकी वो वाली समस्या के कारण आप पूजा में ना आ सके, तो प्रसाद खाने में क्या हर्ज है? प्लीज ये बकवास बंद करो, पहले वो काम करो जो मैं तुम्हें दूं। तो मानो के परिंदा में दम है। ठीक है मैडम जी, बोलिए बोलिए। देखो, काला उल्लू आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि भगवान ने उसे भेजा है ताकि हम सब समझ जाए कि सूरजो से मेरी शादी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि तुमने अपने तंत्र मंत्र से उसे बुलाया। आप मारे तो शक कर रही है मैडम जी परिंदा पे? हमारे पति की सौगंध, मुझे भगवान नहीं भेजा है, मैं तो आप ही की टीम में हूँ ना। हाँ तो साबित करो। मैं नहीं चाहती कि सूरजो मुझसे जबरदस्ती शादी करे, फिर वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, और मुझे उसका प्यार हर हाल में चाहिए, और ये काम तुम करोगी। अरे तुम तंत्र मंत्र कर सकती हो, वो राख से खून निकाल सकती हो, तो सूरजो के मन को मेरे वश में नहीं कर सकती। उनका मन आपकी तरफ करने से पहले मैं आपकी गर्दन न मरोड़ दूं। क्या कहा? ये कि मैडम जी, ये प्यार मोहब्बत की क्या जरूरत है? आप तो बस मारा जादू देखो।
मैं कैसे उस लूज कैरेक्टर इंसान को एक चुटकी में बकरा बना दूंगी और फिर आप उस बकरे को पत्ते खिलाते खिलाते उसके गले में वरमाला डाल देना, फिर मैं उसे बकरे से इंसान बना दूंगी। बस तुम ना अपना दिमाग अपने पास रखो। मैं चाहती हूँ कि सूरज को एहसास हो कि वो मुझसे प्यार करता है और फिर अपनी मर्जी से मुझसे शादी करे। तो ज्यादा देर मत करो, जाओ। ना मैडम जी ना, परिंदा उस लूज कैरेक्टर के कमरे में ना जाएगी। मैंने अपने पति के लिए अपने आप को पवित्र रखा है। हमारे पति के अलावा मैंने कोई नहीं छू सकता। अगर बाबूजी ने हमारी कलाई दोबारा पकड़ी तो? अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा वो। आज सुबह तुमने मुझे एक चमत्कार दिखाया था ना, अब एक ऐसा मैजिक दिखाओ जिससे सूरज मेरे वश में आ जाए। हाँ जाओ। अरे जाओ 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 जाओ। ऐ लड़की, तुमको शाओली ने क्या बोला था? सूरज को वश में करके उसके सामने पेश करना है। उसी के लिए तो यहाँ पहरेदारी दे रही हूँ बुआ जी। मौत को हमारे कान का पर्दा पड़ती तुमको तो। बुआ जी, परिंदा नाम है मारो, मारे को कोई ना हिला पारो। जब तक वो लूज कैरेक्टर बाबूजी नींद से उठकर बाहर ना आ जाते, मैं तो यहीं जमी रहूंगी। और वो जैसे ही बाहर आ जाएंगे कमरे से, मैं उन्हें यूं कैच कर लूंगी। अरे तू बुद्धू, तुम इधर सफाई करने से वो उठ जाएगा, उसको उठाना पड़ेगा। शुजो, शुजो, आई शुजो, अरे बाबा उठ जा शुजो। आई शुजो। बोला नयनतारा फूलों से भरा क्यों है? नयनतारा, क्या कल रात नयन सच में यहाँ आई थी? साड़ी कहाँ गई? साड़ी मैंने तो यहां रखी थी, यहां कैसे? इसका मतलब आप हैं, आप यहीं कहीं मेरे आसपास। अरे सूरज, कुंभकर्ण का बेटा उठ ना रे। नहीं, मेरी बात कोई नहीं मान रहा था ना। सबको ले आऊंगा, सबको यहां ले आके ये सबूत दिखाऊंगा कि नयन यहीं कहीं है। शुजो, हमको तुमसे कुछ बात करनी है। सारी बातें बाद में पेशी मोनी, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। और तुम खबरदार जो मेरे कमरे में घुसकर किसी चीज को हाथ लगाया। बाबा, ये डेकोरेशन किस चीज का है? तुम इतना ताकाझाकी क्यों कर रहे हैं? तुमको मालूम है फूल का नाम क्या है? नयनतारा। अरे दैया, फिर से नयन। ओहो, इसका मतलब ये काम भी जरूर उस भूतनी का है। मागो, ये तुम ठीक बोलते हैं। ये कांडो बिल्कुल वो भूतनी का ही हो सकता है।
अब आप ही सोचिए बुआ जी, आप ही कह रही हैं इस घर में भूत प्रेत का साया है, और आप भी मुझे कह रही है कि मैं उस लूज कैरेक्टर बाबूजी को मैडम जी के वश में कर लूं। पर वो तो पहले से उस भूतड़ी के वश में है। बाबा आप ही बताइए, एक बंद कमरे में जहां कोई आ नहीं सकता, वहां इतने सारे नयन तारा फूल कहां से आ गए? मैं आप खुद चल के देख लीजिए, मैंने कुछ हटाया भी नहीं। और एक के बाद एक ऐसी स्ट्रेंज चीजें हो रही है। सिर्फ फूल ही नहीं, वो बनारसी साड़ी मैंने जैसे रखी थी वैसे नहीं थी। और कल रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नयन उस कमरे में ही थी। बाबा आई एम श्योर नयन हमारे आसपास ही कहीं है। अपनी शाओली के साथ मेरी शादी मत होने दीजिए बाबा, इट विल रूइन एवरीथिंग। मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी कह रहा हूं आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, बट आई एम श्योर नयन मुझसे कुछ कहना चाह रही है और मुझे जानना है क्या। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों छोटू माँ? क्योंकि जब तक तू शादी नहीं करेगा तब तक मुझे इस घर से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुक्ति मतलब आप ये घर छोड़कर कहां जाएंगी? अपने मायके। क्यों? लड़कियों का जवाब नहीं होता सूरज। छोटू माँ आपकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, पर आप मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुझे ये शादी करनी होगी। नहीं नहीं, सारी फसाद की जड़ वो बनारसी साड़ी है ना। ठीक है, अभी उस बनारसी साड़ी को उठा के फेंक देती हूँ। छोटू माँ रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। छोटू माँ, What the hell?